एक बार की बात है, ये एक बेसिकली बुद्धिस्ट स्टोरी है। तो भगवान बुद्ध बैठे होते हैं, तो वो वही अपने ज्ञान वगैरह दे रहे होते हैं, तो उसमें एक वो स्टोरी सुनाते हैं भगवान बुद्ध। तो वो कहते हैं इमेजिन करो एक समुंदर है, बहुत बड़ा सा समुंदर है। उसके अंदर सतह में सबसे नीचे एक अंधा यानी एक ब्लाइंड टर्टल रहता है। ब्लाइंड टर्टल रहता है और वो हर 100 साल में ऊपर आता है। ब्लाइंड टर्टल है, वो हर 100 साल में ऊपर आता है। ठीक है। और एक चीज इमेजिन करो कि एक लोहे का एक रिंग उसमें तैर रहा है, समुंदर में तैर रहा है। दो चीजें आपको इमेजिन करनी है कि वो 100 साल में ऊपर आता है, अंधा है, और फिर लोहे का वो सॉरी एक वुड का रिंग उसमें समुंदर के ऊपर तैर रहा है। तो अब 100 साल बाद वो ऊपर आया है। तो अब मुझे इसकी संभावना बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जब निकल के आएगा और उसका मुंह उस रिंग में से निकल के आ जाएगा, इसकी संभावना कितनी है? कितनी है बताओ? है ना के बराबर? ऑलमोस्ट। एक तो अंधा है, वो 100 साल में निकल के आ रहा है, फिर वो समुद्र में लहरें चल रही हैं, समुद्र की वेव्स हैं, मौसम है, तूफान है। हाँ, उस टाइम पे क्या हो सकता है ऑलमोस्ट, कैसे चांसेस है आप समझ सकते हो। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य योनि में जीवन लेने की जो चांसेस होती है वो इतनी ही होती है कि आपको एक मनुष्य जीवन मिला है, तो उसकी चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी जितनी है उतनी मान लो, उतनी होती है। तो वहां पे सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ये कहना चाह रहे थे, अब जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य योनि कितनी योनियों के बाद मिलती है। आपने बड़े बुजुर्गों कहते हुए सुना होगा। तो आपको अगर मिला है तो इसको बिना फालतू की चीजों में व्यर्थ ना करें। भगवान बुद्ध ये कहना चाह रहे थे कि अपने जीवन से कुछ सार्थक, कुछ ऐसी चीज करें जो आपका जीवन सार्थक बने, कि अगले भी लाइक से कि अगर आप में से इस जन्म में भी इतना नहीं कर पाएगी मोक्ष, तो अगला जन्म भी एटलीस्ट मनुष्य का ही मिले, आगे ही जाओ, पीछे ना चले जाओ। तो इस टाइप की ये स्टोरी ऐसे चलती है।